Hello friends, welcome back to the online education channel. Today we learn Introduction Basic English Grammar. आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। आप कोई बड़ी चीज़ करने जा रहे हैं तो जब कोई आप बड़ी चीज़ करते हैं तो उससे पहले आपको क्या करना है, उसका एक बेस बनाना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आपको एक बड़ी बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग बनाने से पहले आप क्या करते हैं, उसके पिलर बनाते हैं, उसका बेस मजबूत करते हैं ताकि आपकी जो इमारत क्या है मजबूती के साथ खड़ी हो सके। तो इसी तरह जब आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है, आपको है तो किसी से बातचीत करनी है या किसी को इंग्लिश में कोई फेस करना है, किसी क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आप सोचने लगते हैं फिर मैं यहाँ पर क्या सेंटेंस यूज़ करूँ, क्या किस टेंस में बात करूँ। तो वहीं पर आपको आज इस वीडियो के ज़रिए इस सीज़न में हम क्या करना चाहेंगे कि आपको कब कहाँ कौन सा सेंटेंस इस्तेमाल करना है, किस टेंस में बात करनी है, उसकी बेसिक चीज़ें हम आज से चैनल पर पढ़ाने जा रहे हैं। आप हमारे चैनल से बने रहिए, आपको आने वाले दिनों में और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। तो आज हम आप बेसिक चीज़ देखिए, आप इंग्लिश के अंदर अगर आपको इंग्लिश इम्प्रूव करना है तो आपको पहले क्या करना चाहिए कि आपको कौन से टेंस में आप बात कर रहे हो, इस बात का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए आपको सिर्फ एक क्या है माहौल क्रिएट करना पड़ता है। जैसा कि आप पैदा होते हैं, आप पैदा होने के साथ ही आपको है तो आपकी मदर टंग थोड़ी ना आती है। आपका बात है जब आप उस माहौल में है तो ढलने के बाद, आप उस माहौल में रहने के बाद आप खुद ही क्या कर सकते हो, अच्छी तरह इंग्लिश में बातचीत कर सकते हो। तो इसी तरह इंग्लिश सीखने के लिए भी आपको क्या है एक माहौल क्रिएट करना ज़रूरी है, लेकिन उस माहौल में खड़े रहने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज ज़रूरी है। एक इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ को सीखने के लिए। अब आपको इंग्लिश सीखने के लिए वो इन्वायरमेंट मिलना करना आज की है तो इस बिज़ी लाइफ में बहुत कम मिलता है। तो आप क्या है यूट्यूब पर हो गया या किसी है तो इंस्टीट्यूशन के ज़रिए आप क्या करते हो, अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा बहुत कोचिंग क्लास लगा लेते हो या फिर है तो कोई किताबें पढ़ लेते हो। तो इसी तरह हम हमारे चैनल के ज़रिए आपसे ये चीज़ों को है तो आपके ज़रूरत के मुताबिक, आपके है तो वक्त के मुताबिक आपको मुहैया कराएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको है तो पूरी जो बेसिक चीज़ें हैं वहाँ हमारे चैनल के ज़रिए आपको पढ़ाई जाएंगी। तो इंग्लिश में बातचीत करने के लिए हमें है तो इन टेंसेस का जानना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस पहले तो इस टेंस में ये मालूम होता है कि काम होता है या किया जाता है। इस टेंस में अंग्रेज़ी जुमले की तरतीब भी बताई जाएंगी। उसके बाद पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी ज़माने माजी, मतलब हम है तो गुज़रा हुआ जो हमारा कल है उसमें हमने क्या किया है, उस तरह के जुमले बोलने के लिए हमें पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसकी मिसाल भी हम देखेंगे, उसके फॉर्मूलेज भी हम देखेंगे। फ्यूचर टेंस, इस टेंस से में हम किस तरह के जुमले कहे जाएंगे कि हम मुस्तकबिल में क्या करने वाले हैं। फ्यूचर टेंस यानी ज़माने मुस्तकबिल, मुस्तकबिल में हम क्या करने वाले हैं। मैं कल वहाँ जाऊँगा, मैं है तो कल से है तो अपनी पढ़ाई शुरू करूँगा। इस तरह के जुमले अगर आपको बोलना है तो हमें क्या है फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम शुरुआत प्रेजेंट टेंस से करेंगे। इस टेंस के अंदर है तो कितने टाइप्स है, इनके फार्मूलाज कैसे है, इन सेंटेंस के अंदर जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं हम वो स्टार्ट से पढ़ेंगे। थोड़े थोड़े से हम क्या करेंगे पूरे टेंसेस आपके कंप्लीट करेंगे। और जिस तरह हमारे टेंस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हमारे डेली लाइफ में हम जो सेंटेंस यूज़ करते हैं उन सेंटेंस को किस तरह बोला जाता है, किस तरह उसके जुमले होंगे वो भी देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी ज़माने हाल। इस टेंस से ये मालूम होता है कि कोई काम होता है या किया जाता है। इसके फॉर्मूला भी देखेंगे और इसके अंदर है तो कुछ मिसालें भी देखेंगे कि तो इन सेंटेंस का है तो ट्रांसलेशन किस तरह किया जाता है। तो प्रेजेंट सिंपल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
अब सब्जेक्ट कितने हैं पहले हम आज वो देखेंगे, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इन तीनों को मिलाकर जो हमारा टेंस बनेगा वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अब हम सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो देखेंगे। तो ये हमारे सब्जेक्ट है आई, आई यानी मैं, यू यानी तुम, वी यानी हम, दे यानी वो यानी जमा के लिए, यानी एक से ज़्यादा लोगों के बारे में जब बात होगी तो हम वहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, दे। जैसा वो पढ़ते हैं, वहाँ पर है तो 3 से 4 बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, मिलकर पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, दे रीड, वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा बच्चे होने की वजह से हम क्या कर इस्तेमाल कर रहे हैं, दे इस्तेमाल कर रहे हैं। ही यानी वो, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, सिर्फ एक लड़के के लिए अगर आपको बात करनी है तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, ही का इस्तेमाल करेंगे। शी यानी वो किसके लिए, लड़की के लिए, अगर किसी लड़की के बारे में बात करेंगे तो आप वहाँ पर शी इस्तेमाल करेंगे। इट यानी भी वो है, बेजान चीज़ हो या किसी जानवर के बारे में आपको बात करनी हो तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, इट का इस्तेमाल करेंगे। नेम यानी नाम, तो ये सब हमारे क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। तो हमारा फॉर्मूले का जो पहला वर्ड था सब्जेक्ट, तो हमने क्या करे, पूरे सब्जेक्ट यहाँ पर देख लिए। अब वर्ब की तरफ बढ़ेंगे। सब्जेक्ट की डिफिनेशन क्या होगी, अ पर्सन और थिंग दैट इज बीइंग कंसिडर्ड, शोन और टॉक अबाउट। एक ऐसा शख्स या ऐसी चीज़ जिसके बारे में बात की जा रही हो या दिखाया जा रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। यहाँ पर हम उसकी कुछ मिसालें देखेंगे। आई गो टू स्कूल, आई क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है। गो क्या है यहाँ पर, वर्ब है यानी काम। टू स्कूल ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। मैं स्कूल जाता हूँ, फर्स्ट सेंटेंस का है तो मीनिंग है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस, यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। वी गो टू स्कूल यानी हम स्कूल जाते हैं। उसके बाद नंबर 4 क्या है, दे गो टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं। यहाँ पे जैसा कि अब इंग्लिश में आपने तो इसके मायने समझ लेते कि भाई एक से ज़्यादा अगर कुछ लोग होंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, दे का इस्तेमाल करेंगे। अब उर्दू में इसकी पहचान किस तरह करेंगे, यहाँ पर जो लास्ट में है ये नून गुन्ना है, अगर आपको है तो एक से ज़्यादा लोगों को बताना है तो उर्दू में है तो है ये नून गुन्ना इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि इंग्लिश में आप दे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उर्दू में वहाँ पर है का इस्तेमाल करेंगे। अब ही, शी, इट और नेम, इनकी मिसालें देखते वक्त इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंजेस होगा, थोड़ा बहुत माइनर सा चेंजेस है उसके अंदर। यहाँ पर क्या होगा, वर्ब के साथ है तो एस लगेगा। इसकी वजह क्या है, इसके अंदर क्या है, देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसमें से वाहिद गायब है, इसलिए हमें क्या करना है, वर्ब के साथ है तो एस जोड़ना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हमें वर्ब के साथ एस जोड़ना है। अब उसकी कुछ मिसालें देखेंगे। ही रीड्स, वो पढ़ता है। अब यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है यानी वाहिद गायब है, तो यहाँ पर क्या है, वर्ब के साथ हमने क्या लगाया है, एस लगाया है। शी रीड्स, वो पढ़ती है, तो यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर गायब है इसलिए हमने वर्ब के साथ एस लगाया है। और ये शी क्या है, लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, और ही है तो लड़के के लिए। लास्ट में रहीम रीड्स, रहीम पढ़ता है, यहाँ पर भी वर्ब के साथ एस लगाया हुआ है। अब इस अंदर और एक लास्ट में एक चीज़ है जो आपको बतानी ज़रूरी है। अब कुछ ऐसे वर्ब है जिसके लास्ट में है तो एस के बजाय है तो IES का इस्तेमाल होता है। वो ऐसे कौन से वर्ब है उसकी आपको यहाँ पर मिसाल के साथ समझाया जाएगा, और ऐसे कौन से वर्ड है जिनको है तो एस के बजाय IES का इस्तेमाल होता, वो भी हम आपको बताएंगे। अब आप देखिए FLY फ्लाई, फ्लाई यानी उड़ना। DRY ड्राई, ड्राई यानी सूखना। क्राई, CRY क्राई यानी रोना। फ्राई, FRY फ्राई, फ्राई यानी तलना। अब ये जो वर्ब है इनके लास्ट में क्या है, वाई है, तो यहाँ पर जब हमें है तो क्या करना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इन वर्ब का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ एस के बजाय IES लगेगा। यही नहीं, ये 4 वर्ब नहीं, इसके अलावा और भी जो वर्ब है जिसके लास्ट में वाई आता है उनका हो तो हमें क्या करना है, एस की जगह IES का इस्तेमाल करना है। अब वो क्यों करना है उसकी मिसाल अब आगे बताते हैं आपको।
किसी भी वर्ब के आखिर में वाई आता हो और उससे पहले वाला वर्ड कॉन्सोनेंट हो। अब कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? हमारे इंग्लिश के जो लेटर्स है वो क्या है? 26 है, 26 लेटर है, जिसमें से है तो 5 क्या है? वॉवेल है। A E I O U, ये क्या है? 5 वॉवेल है। इसके अलावा जितने बचे हुए 21 लेटर है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। अगर वाई से पहले कोई भी 21 वर्ड में से कॉन्सोनेंट आएगा तो हमें क्या करना है? उसकी जगह है तो एस की जगह IES का इस्तेमाल होगा और वाई जो है वाई क्या हो जाएगा? वहाँ से हट जाएगा। अब उसकी एक डिफिनेशन आपको लिखकर बताता हूँ ताकि आपको क्या है? जहन नशीन हो जाए। ये नोट लिख कर ले ले या फिर है तो इसका स्क्रीनशॉट कर ले। इस हिस्से में वर्ब के आखिर में वाई आता है और इससे पहले कॉन्सोनेंट आता है, इसलिए इसके साथ एस लगते हुए वाई हटेगा और इसकी जगह IES वर्ब आएगा। इस नोट को है तो आप लिख कर ले लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जहन में रह सके। अब इसकी कुछ मिसालें देख लेंगे हम। उसकी कुछ मिसालें: ही ड्राई, वो सुखाता है। शी ड्राई, वो सुखाती है। रहीम ड्राई, रहीम सुखाता है। इन मिसालों में आप देख सकते हैं ड्राई जो वर्ब है उसको इसकी स्पेलिंग क्या है? DRY, ड्राई। तो हमने क्या किया? वाई को हटाया। वाई से पहले क्या है? आर है तो कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने IES का इस्तेमाल किया। तो ये मिसालें हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे? कुछ और मिसालें आपको देंगे, आप उनको मायने है तो लिखकर प्रैक्टिस कीजिए और है तो उन जुमलों को बार बार अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल में लीजिए ताकि आपको है तो जब कभी आप कम्युनिकेट करें किसी से तो उन जुमलों को आप आसानी से बोल सके और आप उन जुमलों का इस्तेमाल अच्छे से कर सके। अब यहाँ पर आगे मैं कुछ है तो सिर्फ इंग्लिश में मिसालें दूंगा, आपने क्या करना है? उसका उर्दू में ट्रांसलेशन करना है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको आने वाले और भी नए अच्छे वीडियो देखने को मिल सके। तो चलिए अब आगे कुछ मिसालें हम उसकी देखेंगे। अब आप क्या कीजिए? प्रेजेंट सिंपल को अच्छे सारा समझने के लिए इन मिसालों की है तो माने हैं तो लिखिए। आई गो टू स्कूल, यू कम, वी रीड अ स्टोरी, दे रीड अ स्टोरी, दे प्ले फुटबॉल। तो इस तरह आप क्या कीजिए? और भी मिसालें आपको दी जाएंगी, उनके ट्रांसलेशन कीजिए और इन जुमलों को है तो प्रैक्टिस के लिए अपने छोटे भाई या अपने घर में किसी बड़े के सामने है तो सवालात की जवाबात एक दूसरे से डिस्कस कीजिए ताकि आप आसानी से इन सेंटेंस को समझ सके। आगे और चंद मिसालें देखिए। ही राइट्स अ स्टोरी, अब यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने क्या किया? राइट के साथ एस का इस्तेमाल किया। और शी किसके लिए? लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। ही सिंग्स अ सॉन्ग्स, ही फ्लाइज। अब यहाँ पर देखिए फ्लाई के अंदर क्या आता है? वाई आता है। वाई से पहले जो एल है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने क्या किया? वाई हटाकर IES का इस्तेमाल किया। उसके बाद मिनाज ट्राइज, यहाँ पर भी हमने वाई निकाल कर IES का इस्तेमाल किया। चाइल्ड क्राइज, क्राई के अंदर भी क्या आता है? वाई आता है और उससे पहले आर कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने वाई हटाकर IES का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर हमारा ये पोर्शन ख़त्म होता है। अब हम क्या करेंगे? कुछ और एग्जांपल लेंगे, लेकिन जो हमने अभी सेंटेंस इस्तेमाल में लिए हैं उससे थोड़े आगे, थोड़े हार्ड की तरफ बढ़ेंगे, मुश्किल से आसान से मुश्किल की तरफ। तो इसी की चंद मिसालें आपको यहाँ बताई जाएंगी, उसके मायने भी बताए जाएंगे ताकि है तो कुछ और नए सेंटेंस आपको सीखने को मिल सके प्रेजेंट सिंपल के अंदर और कुछ नए सेंटेंस सीखने को मिल सके। तो उसकी कुछ मिसालें आप देखिए यहाँ पर। ही थ्रोज बॉल, वो गेंद फेंकता है। सेकंड एग्जाम्पल, डॉग बार्क्स एट नाइट, कुत्ता रात में भौंकता है। वी रीच इन टाइम, हम वक्त पर पहुंचते हैं। आई रीड डेली, मैं रोज़ाना पढ़ता हूँ। या आपको कभी ऐसा कहना है कि मैं रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ।
आई रीड डेली न्यूज़पेपर, मैं रोज़ाना अखबार पढ़ता हूँ। शी कम्स फ्रॉम मार्केट, वो बाज़ार से आती है। काऊ ईट्स ग्रास, गाय घास खाती है। कैट ड्रिंक्स मिल्क इन द इवनिंग, बिल्ली शाम को दूध पीती है। आफरीन मेक्स टी, आफरीन चाय बनाती है। आफरीन कुक्स फूड, आफरीन खाना पकाती है। तो यहाँ पर हमारी बहुत सारी मिसालें हमने यहाँ पर दी है। आप क्या कीजिए, इन मिसालों को पढ़िए और भी आपके जो वर्ब आपके जहन में है, जो भी है तो वर्ड आपके जहन में है, उन वर्ड की मदद से भी आप क्या कर सकते हो, जुमले बना सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करते जाइए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी ज़बान पर उतनी ही जल्दी इसे जुमले बोलने में आएंगे। और भी आगे हमारे वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टेंस के साथ, या फिर एक नए पार्ट। अब प्रेजेंट सिंपल के अंदर हम कल क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे।